आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ निगेटिव सेंटेंसेस है ना। तो निगेटिव सेंटेंस में 3 नियम होते हैं, जो कि यहाँ एक नियम, 2 नियम और एक तीसरा नियम भी है, उसको हम अभी पढ़ेंगे, है ना। तो नियम एक है कि एक वचनकर्ता के लिए, है ना। तो एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट। ही की इंग्लिश भी वह होती है और सी की इंग्लिश भी वह होती है और इट की इंग्लिश भी वह होती है। लेकिन हम समझ लेते हैं ही कब यूज होता है और सी कब यूज होता है और इट कब यूज होता है ना। तो यहाँ थोड़ा हम देख लेंगे ध्यान से कि ही पुरुष के लिए लगता है, और जो सी होता है ये सी ये स्त्री के लिए होता है, मतलब वह की ही इंग्लिश है, वह की ही मतलब ये सब इंग्लिश है ना। और इट जो होता है वो निर्जीव के लिए लगता है, मतलब जिसमें जान नहीं होती। हाँ, तो ये सब ही का मतलब भी वह होता है, वह पुरुष के लिए लगेगा। सी का मतलब भी वह होता है, वो स्त्री के लिए लगेगा। और इट का मतलब भी वह होता है जो निर्जीव के लिए लगेगा, है ना। तो देखिए पहला नियम यही है कि ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आती है ना। तो यहाँ स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं कि सब्जेक्ट हो जाएगा पहले माने कर्ता, उसके बाद फिर यहाँ डज नॉट का यूज करेंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। अब बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कि मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लाते थे, लेकिन ये यस या यस गया कहाँ? तो यस या यस ये डज में जुड़ गया, ईएस जुड़ा हुआ है ना। इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद में फिर हम ऑब्जेक्ट लाते हैं, है ना। तो अब यहाँ देखेंगे कि वह अपना पाठ याद नहीं करता, एक एग्जाम्पल भी है, तो हम इसको लगाना देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो हमने सबसे पहले यही बताया था कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है। अगर कोई वाक्य, हिंदी का कोई वाक्य मिल जाए हमें, तो सबसे पहले हमें यही देखना पड़ता है कि ये कौन सा टेंस है। तो हमने बताया था कि ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये सब जब आते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माने जाते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ता है आया है, तो इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके बाद में हमने ये भी बताया था, सेंटेंस भी पढ़ाए थे कि अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो यहाँ देखिए वह अपना पाठ याद नहीं करता है। हमने बताया था कि निगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि जब वाक्य के बीच में या कहीं पर भी ना, नहीं या कभी नहीं शब्द आ जाएं तो वह निगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नहीं शब्द आया हुआ है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा ये है कि हम सब्जेक्ट पहचानेंगे। तो अक्सर यही सब लोग जानते ही हैं कि मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव में क्या होता है, पहला शब्द जो होता है वही सब्जेक्ट होता है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट एक शब्द से ना मिलकर के 2 शब्द 3 शब्द से मिलकर बनता है। इसलिए हम सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करते हैं, इसका नियम यही है कि क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं, उत्तर में जो मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हम प्रश्न लगाए, क्रिया आप देख लेंगे कौन सा है, तो याद करना, ये इतना ये नहीं छोड़ करके याद करना ये क्रिया है ना। तो हम यहाँ देखेंगे कि याद करना का इंग्लिश, है ना। तो याद करना क्रिया है, तो क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करेंगे, तो कौन याद नहीं करता है ना। तो उत्तर में क्या मिला? वह। तो वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा करता हमारा। तो वह देखिए, अब यहां से हम पढ़ेंगे वह अपना पाठ याद नहीं करता है, तो इससे पता चल रहा है कि ये पुरुष कोई है ना, याद नहीं करता। अगर यही करती है हो जाता तो यह स्त्री हो जाता। तो यहां से हम देख रहे हैं कि वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ उच्चारण में पुरुष का आ रहा है, मतलब कोई पुरुष ही है जो याद नहीं करता है, इसलिए उसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? ही की इंग्लिश हम वह की इंग्लिश हम किससे बनाएंगे? ही से बना देंगे, है ना। अब ही से बन गया, अब कर्ता की इंग्लिश बन गई, उसके बाद हम क्या लाएंगे? देखिए सब्जेक्ट की इंग्लिश बन गई यहाँ पर, उसके बाद डज नॉट, है ना। डज नॉट एक वचन करता है, इसलिए हम डज नॉट लिख देंगे तुरंत। डज नॉट हो गया, ही डज नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए वर्ब क्या है? याद करना, है ना। वर्ब नहीं शब्द की भी इंग्लिश बन गई इसी में, डज नॉट में, है ना। याद करना की इंग्लिश क्या होती है? लर्न होती है ना। तो लर्न लिख देंगे, लर्न, है ना। ही डज नॉट लर्न। अब यहां बचा क्या? अपना पाठ। अपना पाठ की इंग्लिश हम बना देंगे, तो ही है तो हम क्या लगा देंगे? हीज लगा देंगे, हिज लेसन, है ना। अगर यहीं सी होता तो हर लेसन लगाते थे, और इट होता तो इट्स लेसन लगा देते, मतलब जो भी होता। तो ही देखिए वह अपना पाठ याद नहीं करता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, है ना। तो यहाँ वाक्य अफर्मेटिव और नेगेटिव में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं इंग्लिश के वाक्यों के अंत में। अब देखिए नियम दूसरा है। नियम दूसरा यह है कि आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आती है ना।
तो यहाँ स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर डू नॉट, जब ये बहुवचन करता होगा तब आई, वी, यू, दे। आई की इंग्लिश होती है, हिंदी होती है मैं, वी की हिंदी होती है हम, यू की इंग्लिश होती है तुम या आप, और दे की इंग्लिश होती है वे, सॉरी हिंदी होती है वे, है ना। तो यहाँ देखिए डू नॉट, पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर डू नॉट लाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर अब ऑब्जेक्ट लाएंगे, है ना। तो अब यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, है ना, वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले यही हम देखते हैं कि टेंस कौन सा है, तो ते है आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद में फिर नहीं भी आ गया है वाक्य के बीच में, तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर यही नहीं हटा देते हैं ना, तो वे अपने स्कूल जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं भी आया है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए फिर हम क्या ढूंढेंगे, कर्ता। तो कौन अपने स्कूल नहीं जाते, कौन स्कूल नहीं जाते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, वे। तो वे की इंग्लिश हम किससे बना देंगे, दे से। वे की इंग्लिश दे से बना देंगे, THEY, दे से बना दिए, तो वे कर्ता की इंग्लिश बन गई। अब कर्ता यहाँ देख रहे हैं कि बहुवचन है, देखिए यहाँ पर बहुवचन है कर्ता, तो कर्ता बहुवचन है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, कर्ता डू नॉट, दे डू नॉट। उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम क्या लगाएंगे, नहीं शब्द की भी इंग्लिश बन गई, है ना। अब जाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाना की इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो। जाना की इंग्लिश क्या होता है, गो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यही हो जाएगा, और गो टू क्या हो जाएगा, अपने स्कूल, है ना। तो यहाँ दे है, तो इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, देयर स्कूल, यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसलिए दे डू नॉट गो टू देयर स्कूल, तो ये हो जाएगा। तो नियम तीसरा है, नियम तीसरा कह रहा है कि यदि वाक्यों में कभी नहीं आया हो तो कर्ता के बाद में और क्रिया से पहले नेबर लगाते हैं, है ना। तो यहाँ देखते हैं एक वचन के लिए नेबर, यहाँ क्या होता है, नियम तीसरे में जब कभी नहीं शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर डज और डू का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना। तो यहाँ एक वचन और बहुवचन के लिए किया जाता है। तो देखेंगे नेबर में यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो एक वचन के लिए क्या होता है, जब कर्ता एक वचन का रहे तब क्या होता है। तो फर्स्ट है एक वचन के लिए, है ना। तो यहाँ हम देखें स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर नेबर की इंग्लिश बनाएंगे, फिर कभी नहीं की इंग्लिश बनाएंगे। उसके बाद में फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लाएंगे। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे। देखिए क्या होता था इससे पहले वाले उसमें, जब क्या होता है नहीं शब्द वाक्य के बीच में आते थे, तो वहां पर क्या होता था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्रयोग नहीं किया जाता था, वहां डज और डू का प्रयोग किया जाता था। लेकिन यहाँ जब नेबर कभी नहीं शब्द आ जाएंगे, देखिए यहाँ आप एग्जाम्पल दिख रहा है कि वह स्कूल कभी नहीं जाता है, तो यहाँ देखिए कभी नहीं आया है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी इंग्लिश कभी नहीं की इंग्लिश हम नेबर से बना देंगे, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर एक वचन रहेगा सब्जेक्ट, तो यस या यस जोड़ा जाएगा, है ना। तो जैसे कि यहाँ देख रहा होगा कि आप लोगों को स्कूल कभी नहीं की जगह पर यहाँ थोड़ा चमक आ गई होगी, तो यह लिखा हुआ है वह स्कूल कभी नहीं जाता है ना। तो इसका इंग्लिश हम देखते हैं। पहले सबसे पहले हमें कोई भी वाक्य अगर मिल जाए ना, तो सबसे पहले जैसे वह स्कूल कभी नहीं जाता, ये वाक्य हमें मिल गया, अब इसको हमें इंग्लिश में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेंस देखेंगे। तो टेंस यही से देखा जाता है कि ता है आया है ना, क्रिया के अंत में ही देखा जाता है कि क्या आया है, तो उसी के हिसाब से हम टेंस जान जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यही है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो यहाँ देखिए ता है आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसके बाद में अब कभी नहीं आया है, तो ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट देख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, वह की इंग्लिश होती है ही से, है ना। अभी हमने इससे पहले वाले थोड़ा सा पहले हमने बताया है कि वह की इंग्लिश हम किससे बनाएंगे, ही से। क्यों, क्योंकि वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ये किसी पुरुष का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ वह की इंग्लिश हम ही से बना देंगे। उसके बाद में कभी नहीं की इंग्लिश बनाएंगे, तुरंत के तुरंत कर्ता के बाद और क्रिया से पहले। यहाँ लिखा हुआ है कि कर्ता के बाद और क्रिया से पहले क्या लगाते हैं, नेबर लगाते हैं, कभी नहीं शब्द की इंग्लिश, तो ही नेबर बना देंगे। और जब नेबर लगा देंगे तो यहाँ डज और डू का प्रयोग तो हुआ ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लाएंगे, है ना। तो ही नेबर जाना की इंग्लिश बनाएंगे। जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, है ना। तो अब देखिए कर्ता एक वचन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ईएस जोड़ देंगे। ही नेवर गोज टू, यहाँ क्या हो जाएगा, स्कूल की इंग्लिश बची है, तो स्कूल की इंग्लिश बना लेंगे, है ना। तो देखिए वह स्कूल कभी नहीं जाता है, इसकी इंग्लिश बन जाएगी कि ही नेवर गोज टू स्कूल। अब आगे देखते हैं, यहाँ अब बहुवचन, ये तो एक वचन के लिए था, अब बहुवचन के लिए देखेंगे कि बहुवचन के लिए इसमें क्या होगा। यहाँ देख लेते हैं स्ट्रक्चर कुछ दिया हुआ,
कि पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट की इंग्लिश बना लेंगे, उसके बाद तुरंत नेबर लगाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, जब बहुवचन हो जाता था तो अफर्मेटिव में हम क्या करते थे, एक वचन के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जैसे ये लाते थे, और यहाँ बहुवचन के लिए हम क्या लेते थे, वर्ब का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लाते थे। वही काम यहाँ जब कभी नहीं शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा तो वही काम यहाँ पर भी करना होगा कि पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर नेबर की इंग्लिश, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद में फिर हम क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ एग्जांपल दिख रहा होगा कि अच्छे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं, है ना। तो अब देखेंगे, आप लोग सोचेंगे कि यार कभी और ये नहीं यहाँ आया है, तो कभी कभी क्या होता है, देखिए यहाँ पर साथ में आया है, और कभी कभी क्या होता है वाक्य में कभी पहले दे देता है, नहीं थोड़ी दूर पे दे, एक शब्द के बाद दे देता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी नहीं किस इंग्लिश एक साथ ही बनाई जाएगी, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, पहले टेंस पहचानेंगे इसको। अगर इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हमारा ध्यान टेंस पर जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। तो ते है आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कभी और नहीं शब्द आया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। करता क्या है, कौन शोर मचाते हैं, तो अच्छे लड़के, कौन, अच्छे लड़के। तो अच्छे लड़के की इंग्लिश बन जाएगी क्या, गुड बॉयज, है ना। अच्छे लड़के की इंग्लिश गुड बॉयज। तो सबसे पहले कर्ता की इंग्लिश, सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं गुड बॉयज। देखिए अच्छे लड़के, है ना, एक नहीं है कई हैं वो, हाँ गुड बॉयज हो गया। गुड बॉयज के बाद उसके बाद में फिर हम कभी नहीं शब्द की इंग्लिश बना देंगे, तुरंत कर्ता के बाद तुरंत नेबर की इंग्लिश बना देंगे, नेबर हो गया। उसके बाद में अब क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, क्योंकि ये गुड बॉयज मतलब एक नहीं बच्चे हैं, कई बच्चे हैं, है ना। तो यहाँ क्या लाएंगे, बहुवचन लाएंगे, सॉरी मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लाएंगे, है ना। पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, फिर कभी नहीं की इंग्लिश, उसके बाद में फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो शोर मचाना का क्या होगा, शोर मचाना ये क्रिया है पूरा, है ना। शोर मचाना का मेक ए नॉइज, है ना, मेक ए नॉइज हो जाएगा, मेक ए नॉइज। अब बचा क्या भाई, कक्षा में, है ना, इन द क्लास, है ना, इन द क्लास। तो देखिए थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो गया था। तो अच्छे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं। तो हमने देख लिया कि अच्छे बच्चे की इंग्लिश पहले बनाएंगे गुड बॉयज, उसके बाद में कभी नहीं की इंग्लिश बना देंगे नेबर से, फिर शोर मचाना का होता है मेक ए नॉइज, हो गया, ये शोर मचाना होगा क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लाना है, कक्षा में इन द क्लास। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में भी इंग्लिश के वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लाते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू।